देख सकते हैं इस वक्त हम हैदरनगर मार्केट में रेलवे क्रॉसिंग के पास हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर हम सीधे जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से ही समझने की कोशिश करें। क्या कहिएगा, आप एक युवा समाज सेवी हैं, क्या सबसे पहले तो बिरसा न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रोजगार की समस्या है, बहुत ज्यादा है। जिला बनाने की भी बात कहे थे, वो भी नहीं हो पा रहा है। जिला बनाएंगे अब नए तरीके से। अच्छा, कहा जा रहा है, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जैसे रात में तबीयत खराब होता है 7-8 बजे भी, तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है अस्पताल में। अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के लोगों को अगर 10 बजे से 3 बजे तक जो चल रहा है ये सेवा वही चल रहा है। 3 बजे के बाद अगर किसी को कुछ होता है तो 10 किलोमीटर दूर अनुमंडलीय अस्पताल जाना पड़ता है, और नहीं तो वहां से होने के बाद हम लोग सीधा व्यवस्था है ना कुछ का व्यवस्था है, रांची जाना पड़ता है। यहाँ पे जो सीएस हॉस्पिटल जो है, यहाँ पे कोई सुविधा ना है, इसका एक ऑक्सीजन का है, ना कोई डॉक्टर आता है, कोई ना। 3 बजे के बाद कोई भी यहाँ घटना हो जाए, ना आपको डॉक्टर मिलेंगे, ना नर्स मिलेगा, कोई भी आदमी नहीं मिलेगा। यानी कि जाने के बाद 100% की मृत्यु घोषित यहाँ होना ही होना है आपको। क्या कहिए, कुछ काम हुआ है? नहीं, काम तो नहीं हुआ है, नहीं काम नहीं हुआ है। इस बार का वोट संजय कुमार सिंह यादव जी को जाएगा। क्यों? जियो कारण है हुसैनाबाद विधानसभा में सही प्रत्याशी बीजेपी कैडर के हैं। ये शिवपूजन मेहता जी बीएसपी जो टिकट लेकर आए हैं, ये आंसू से जो हुए थे और टिकट लेने टाइम तक आंसू के थे। और जो कमलेश कुमार सिंह जी हुए, ये भी एनसीपी के थे, जो अभी वॉशिंग मशीन में धुलने का काम किए हैं और मोदी जी ने इनको अच्छे से धो दिया है। ठीक है। और हेमंत विश्वकर्मा जो आकर बयान दिया है, हिंदू मुस्लिम भाईचारों को कहीं न कहीं आपसी विवाद को खड़ा कर दिया है। इसलिए हम लोग अमल कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन को समर्थन कर रहे हैं। अरे क्या कहेगा, जिस तरह से हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि हुसैनाबाद जिला बनेगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। तो बोल रहे हैं, छतरपुर में तो आए थे प्रचारक, जैसे हेमंत विश्वकर्मा प्रचारक आए, छतरपुर में बोला गया कि जिला बनाएंगे, तो हुसैनाबाद भी जिला बना देंगे, छतरपुर जिला बना देंगे, ये कैसे संभव है? अच्छा, इस बयान को किस रूप में देखते हैं? क्या है जुमला है? ये सब जुमला है। जैसे गोगो दीदी योजना जो बात कर रहे थे, जुमला था। 15 लाख खाते में नहीं आए, भी जुमला था। क्या कहिएगा चचा, इस बार के कैसे मतदान कीजिएगा? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या कुछ काम हो ना? कुछ नहीं हुआ है, कुछ ना नहीं। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे चौक पे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या काम हुआ है और जनता कैसे विधायक देखना चाहते हैं। क्या कहिएगा, कैसा विधायक देखना चाहते हैं? समय बताएगा किसका विधायक देखा जाएगा। हालांकि एक बोली पे तो ट्रांसफार्मर हमने के रात में गया, दिन में आइए गया, तो अब इससे क्या हमने के चाहिए, तुरंत काम हो गया मेरा। क्या कहिएगा, लोग यहाँ कह रहे हैं कि अस्पताल में हम दिखाने जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है, इमरजेंसी का नहीं है, न किसी चीज का है। आज तक विधायक रहे, क्या काम? बोलने से नहीं होता है। रही बात सुविधा नहीं है, तो यह जिम्मेवारी राज्य सरकार की भी है। ऐसा नहीं कि अगर वहाँ का सिटिंग विधायक है तो उन्हीं की सरकार जिम्मेदारी जाती है। और हम लोग इस मुद्दा पर हम उनके साथ थे। हम हमारे समर्थन वापस विधायक जी इसी कारण से लिए, जो एक भी किसी भी तरह का कोई भी वर्क ना हेमंत सोरेन की तरफ से हमारे यहाँ नहीं हुआ। जो भी था विकास काम अपने बलबूते पर ही किया गया। क्या कहिएगा, जब इंडिया गठबंधन में जब अजीत पवार जब थे, जब लोग अलग अलग जब हुए, जब उनको वापस लिया गया, तो अपना वापस क्यों लिया गया? विधायक जी अपना क्यों वापस लिए उनसे? ये कमलेश कुमार सिंह जो गए हैं, अपना जो ईडी का छापा मारने के डर से वहां गए हैं, वॉशिंग मशीन में धुलाने के लिए गए हैं, आ गए वॉशिंग मशीन में धुला के। हेमंत विश्व शर्मा ने यहाँ पे बयान दिया, क्या मुस्लिमों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हम लोग हर कमलेश सिंह के पहले आदमी हम लोग थे, कमलेश सिंह को हम लोग वोट हम लोग दे देते हैं। अब हम लोग कमलेश सिंह को जो बोले हैं, कमलेश सिंह को आप हम लोग को एकदम उसको भेज देना है, उनको सेंटरिंग में लगा देना है। अब ना उनका लड़का कभी चुनाव में आ सकता है, ना वो आ सकते हैं कभी भी। आप देख लीजिएगा आने वाला चुनाव में कभी भी नहीं। देख सकते हैं जिस तरह से हेमंत विश्व शर्मा ने बयान दिया है, काफी लोगों में नाराजगी है। क्या कहिएगा? हुसैनाबाद अमन परस्त लोगों की जगह है। यहाँ के लोग प्यार की बोली समझते हैं। हेमंत विश्व शर्मा ने जिस तरह का बयान दिया है, वो बहुत एक तरह से कहा जाए कि नफरत का बीज बो रहे हैं। तो खैर, कमलेश कुमार सिंह का इस बार जमानत जब्त होगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा। क्या कहिएगा, जियो से काम नहीं चलेगा? क्या कहिएगा, बोलिए, क्या कहिएगा? अरे भैया, इंडिया गठबंधन जीतेगा, संजय यादव को कोई नहीं रोक रहा है। अच्छा, कार यहाँ पे जमानत जब्त होगा। साफ लोगों का कहना है कि जिस तरह से हेमंत विश्व शर्मा ने बयान दिया है, काफी इफेक्ट पड़ेगा कमलेश कुमार सिंह को, भाजपा को। नहीं, ये तो देखने वाले लोग देखें, हम इसको इस हिसाब से नहीं देखते हैं। में लड़ाई है सर।
अभी दो ही हम तो पार्टी उस में हिसाब लड़ाई से है। नहीं देखते हैं। लोग बोलने वाले किसी को लड़ाई नहीं है किसी में लड़ाई नहीं है, बिल्कुल लड़ाई नहीं है, लड़ाई है ही नहीं कुमार किसी में। सिंह, विनोद कुमार सिंह जो असली बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और संजय कुमार सिंह यादव जी, उन दोनों में ही सिर्फ लड़ाई है। कमलेश सिंह तो लड़ाई में है ही नहीं। क्या कहिएगा यहाँ पे किसका एकदम जबरदस्त लड़ाई है? लड़ाई तो किसी में नहीं है भैया, लड़ाई है ही नहीं। पांचों के पांचों कैडर में बताया ना, जो पांचों आपको नाम दिख रहे होंगे ये बीजेपी कैडर हैं, चाहे निर्दलीय बोलिए चाहे टिकट वाले हैं, ये किसी में लड़ाई नहीं है। एक तरफा जीत रहे हैं हुसैनाबाद में। कितना का लीड रहेगा? 8,000 वोट हम लोग। कितना लीड रहेगा? अरे भाई योजना हमारे मुख्यमंत्री के सरकार फिर झारखंड में बन रही है। क्या कहेगा चाचा, जमानत जब्त हो जाएगा बाकी सरकार? जमानत तो पूरा जब्त हो जाएगी। हाँ? और ये गठबंधन की जो भूमिका है, सरकार आपके द्वारा, आपके सरकार के द्वारा गरीबों और बुढ़ापे को पेंशन के लिए पूरे ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ा, इसीलिए गठबंधन की प्रत्याशी संजय कुमार सिंह यादव वो भारी मतों से 15,000 लीड से करेंगे ये लीड। क्या कहिएगा, अब तो आप जोश में आ गए होंगे। हाँ बिल्कुल जोश में है। जिस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को पूरा लीड मिलेगा, बाकी का जमानत इंडिया जब्त होगा। गठबंधन के सरकार जो है यहाँ सभी जाति धर्म के लोग के जो है लाभ घर घर में देने का काम कर रही है। मैया योजना चला, कन्या योजना चला, सावित्री बाई फूले चला, एक एक घर में पैसा जा रहा है। अब इससे बढ़ के और क्या काम होता है? जितना भी जो है रोड शॉट पुल पुलिया बने रहा है। हुसैनाबाद जिला कितना बार बनाया जाएगा? देख सकते हैं यहाँ पे जुमला होता है, लोग हैं, सीधे जानते हैं। क्या बोलिएगा इस बार, क्या बोला होगा? बदला को हम लोग लालटेन छाप के में है, लालटेन छाप में वोट देंगे। इससे पहले जो क्या बोलिएगा चचा? इस बरस भी कुछ बोल नहीं सकते हैं, यार बोलना नहीं है। अभी जिस माहौल चल रहा है वो लालटेन साहब निकल रहे हैं। क्या कहिएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश नारायण सिंह। क्या कहना चाहते हैं, हुसैनाबाद में कुछ विकास हुआ है? विकास तो 2005 से लगातार विकास कमलेश कुमार सिंह विधायक ने किया है, जो आज बीजेपी का उम्मीदवार है, और इन्हीं से हम लोग उम्मीद भी रखते हैं कि हुसैनाबाद आगे विकास भी करेगा। हुसैनाबाद समस्याबाद में था, लेकिन हुसैनाबाद को हुसैनाबाद बनाने का काम कमलेश कुमार सिंह ही किया है, यानी भारतीय जनता पार्टी। आज का भारतीय जनता पार्टी कमलेश कुमार सिंह ने समस्याबाद को हुसैनाबाद में बदल दिया है। अरे क्या कहेंगे, कौन सी ऐसी बड़ी काम हुई है हुसैनाबाद विधानसभा को लेकर? आप हैदरनगर में हैं, क्या काम हुआ है हैदरनगर में? 5 काम गिनवा दीजिए आप। हुसैनाबाद भारत के मानचित्र पर था, लेकिन किसी प्रकार का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाता था। कमलेश कुमार सिंह ने 3 गो प्रखंड बना करके हुसैनाबाद को जिला बनाने के काबिल किया। रही बात सड़क, बिजली, हॉस्पिटल, शिक्षा, चिकित्सा, सारा विकास कमलेश कुमार सिंह के टाइम में ही हुआ है। बाकी हम लोग 1900 कुछ ईस्वी से हुसैनाबाद को देख रहे हैं, एक से एक नेता आए, एक से एक नेता गए। अपने को क्या कहिएगा, जिस तरह से राजद के जो विधायक प्रत्याशी हैं संजय कुमार यादव, ऐसा लग रहा है कि यहाँ गठबंधन में दरार है, क्या कहिएगा इसको लेकर? दरार नहीं है, बिल्कुल हेमंत सरकार का जो है यहाँ पर प्रत्याशी हुए हैं। जाइए क्षेत्र में जाइए, जो मैया समान योजना जो चलाए हैं हेमंत सरकार, पूरे राजद को मेरे वोट देने के लिए तैयार है एकदम। नहीं, हुसैनाबाद की हम बात करें तो जैसे कहा जाता है कि उनके ही बूथ पे जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उनके ही बूथ से उनको हारना पड़ा था। वो बूथ से हारना जितना बात नहीं है, जनाधार राजद के पक्ष में है। अरे कोई ऐसा काम गिनवा दीजिए कि जो संजय यादव का जो पिछला कार्यकाल में आज भी लोग नाम लेते हो। जब वो विधायक थे तो मोहम्मद डंगवार मुखपत जो था, उन्हीं के रीजन से उनका जो है DPR सारा तैयार करा के उनको सरकार के हम मांग किए थे, आवाज बन गया है। क्या कहिएगा चाचा, आप कैसा विधायक देखना चाहते हैं? विधायक के मामले में आप जो बोले पंडित, 0 उनका कोई भी कार्यकाल नहीं हुआ है। वो अपने आप को भले कहते कि पूरा हिंदुस्तान को हम बना दिए, 0 है अकेले में। क्या कहिएगा आप लोग? विकास का हुआ है, सामने देख लीजिए, मेन रोड से कोई गांव में जाइए, कहीं सड़क का व्यवस्था नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जनता कहे कि कोई विकास नहीं हुआ, रोड नहीं बना है, क्या कहिएगा? विकास तो इतना हुआ है, शायद देखने वाले का आंख अंधा है।
तमाम जगहों पे घूम घूम करके आप घूमे, रोड का जाल बिछा दिया गया है। कमलेश सिंह के राज में कमलेश सिंह 2005 में रोड का जाल बिछाए थे और उसी रोड पर आज रोड को फिर से दोहराने का काम किया है तो हमारे मात्र कमलेश सिंह ही किए हैं। क्या कहिएगा बाबा, कुछ काम हुए है ना क्षेत्र में? सड़क का निर्माण कार्य तो चल रहा है। निर्माण कार्य चल रहा है, क्या काम हुआ वो हम पूछ रहे हैं। सड़क बना है, हॉस्पिटल बना है। हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, इमरजेंसी का कोई सुविधा नहीं है तो जो झारखंड में सरकार है वो दोषी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, वो हट गई, हमारा कार्य बाधित हो गया। हम उस ओर अग्रसर बढ़ रहे थे, बहुत तेजी से आगे हम चल रहे थे, लेकिन जब एक रोड मैप तैयार किया जाता है उसको बीच में आप ब्रेक कर दीजिएगा तो काम स्वाभाविक है कि बाधित हो जाएगा। अरे क्या कहिएगा, जिस तरह से कमलेश कुमार सिंह भाजपा में गए हैं, भाजपा में ही अलग अलग सब गुट हो गया। एक तरफ कर्नल संजय सिंह है, विनोद सिंह है और एक तरफ कमलेश सिंह है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिरसा चैनल को मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद जो इस तरह का खोजी काम आप कर रहे हैं। रही बात बीजेपी के बारे में, तो हुसैनाबाद से ये लोग जितने भी लोग थे, ये लोग अपने आप का बीजेपी बना लिए थे। जैसे विनोद बीजेपी 1, कर्नल बीजेपी 2, संजय सिंह ये आपको कामेश्वर कुशवाहा बीजेपी 3, जैसे बीजेपी को लोग अलग अलग बना लिए थे, जबकि संगठन एक होता है और लोग उसमें आते हैं, जो भी आते हैं लोग आते हैं और कमेटी और संगठन एक होता है। यहाँ संगठन को बर्बाद, यहीं पे छतरपुर चुनाव जीतता है बीजेपी, यहीं विश्रामपुर जीतता है बीजेपी। आखिर क्या कारण हुआ बीजेपी को यहाँ से? क्या कहिएगा बाबा, जिस तरह से कमलेश कुमार सिंह के नामांकन में हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री आते हैं और कहते हैं कि हुसैनाबाद जिला बनेगा, उसी मंच पे उत्तर प्रदेश के मंत्री रहते हैं और वो अगले दिन जाते हैं छतरपुर में और वो भाषण देते हैं कि छतरपुर को जिला बनाएंगे और जनता कहती है कि भाजपा जनता को बरगलाने का काम कर रही है। भाजपा जनता को कभी ना बगलाई है ना बगलाने का काम करती है। भाजपा सदैव विकास के रास्ते पर चल रही है और चलते आई है। रही बात मंच के तो चुनावी स्टैंड है, आज हम लोग ने बैठक करके प्रदेश को सूचना दिया है कि जो भी नेता नेतृत्व पर से भाषण दे वो ऐसा ना हो कि वोटर में दिग्भ्रमित हो जाए और लोग दिग्भ्रमित होकर अति करे। अब क्या कहिएगा, जिस तरह से भाजपा के लोग चुनाव में अलग अलग मुद्दा लाते हैं, कभी कहते हैं हुसैनाबाद जिला बनेगा, वही उन्हीं के पार्टी के नेता छतरपुर में जाते हैं तो कहते हैं कि छतरपुर को जिला बनाया जाएगा। ये बिल्कुल झूठा आश्वासन है। हुसैनाबाद कब से जिला बनाने की बात कहा जा रहा, अभी तक बना नहीं है। भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम की बात करती है, नफरत की दुकान खोलती है। क्या कहेगा, सच में भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, विकास के काम नहीं करती है? देखिए, विवाद की बात न बोला जाए, ये जो है से विकास का नाम पर हमारा जो है से कोई काम का चीज नहीं है, समझ गए। हम विवाद वाली बात नहीं बोलेंगे, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, जो कि विकास का नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे साफ कहा जा रहा है कि विकास के नाम पर कोई काम नहीं। क्या आप एक युवा हैं, क्या सोचते हैं, अगला कैसा विधायक देखना चाहते हैं? अगला हम लोग का चेंज विधायक चाहिए। यहाँ का जो कमलेश सिंह विधायक है वो हम लोग को विधायक नहीं चाहिए। हम लोग एक करप्ट विधायक को हम लोग इस बार हुसैनाबाद की जनता स्वीकार नहीं करेंगे। कैसा विधायक देखना चाहते हैं आप? जितने भी लोग नामांकन किए हैं, आप उनमें से किसको देखना चाहते हैं? मतलब देखिए, हम लोग एक साफ सुथरा छवि वाले विधायक को हम लोग पसंद करते हैं, जिन पे एक दाग ना हो। ये जो आपका व्हाइट शर्ट है ना, इस पे एक दाग ना हो, वैसे विधायक को हम लोग चुनना और इस बार हुसैनाबाद में लाने की कोशिश करेंगे और पुरजोर हम लोग लगे हुए हैं। और ऐसे सिर्फ एक और एक नेता है, वो है वीर विनोद कुमार सिंह जी, उनके अलावा कोई नहीं। अच्छा, तो भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा का झंडा उन्होंने 20 साल से ढोया है, ठीक है। 20 साल से कोई भी बैठक हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी आंदोलन हो, सबसे सर्वप्रथम पंक्ति में खड़ा होकर उन्होंने कार्य किया है। और आज 2 दिन पहले कोई विधायक आता है एनसीपी से, जो भ्रष्ट है, जो जेल काट कर आया हुआ है,
वो सम्मिलित होता है भाजपा में और भाजपा उसको टिकट दे देती है, ये कतई हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। भाजपा के हम कैडर वोटर हैं, हम युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं यहाँ का, हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। क्या कहेगा जो जिस तरह से भाजपा ने विनोद कुमार सिंह को टिकट न देकर, क्या देखिए भाजपा यहाँ पे गद्दारी किया है। विनोद सिंह ने बीजेपी के लिए बेस मजबूत किया हुसैनाबाद विधानसभा में, रात दिन एक करके इन्होंने बीजेपी को यहाँ से जिताने में अहम भूमिका निभाई, और जब चुनाव के टाइम आया उस टाइम जहन से की पार्टी गद्दारी किया है, किसी और को टिकट दे दे, ये हम लोग का बर्दाश्त नहीं है। शीर्ष नेतृत्व को क्या कहिएगा? एक सरासर गलत है, शीर्ष नेतृत्व तो बोल रहा है नेतृत्व क्यों नहीं करेंगे जब एक इंसान 20 साल से पार्टी का झंडा ढो रहा है, अगर आप उसको नहीं, आज जीतने की बारी आ गई तो कोई और पैसा पे बिक गया टिकट। हाँ, जो पैसा खर्च किया हुसैनाबाद में हर मीटिंग, हर बैठक, हर आंदोलन में, उसको टिकट न देकर पैसा पे बिकने वाले को टिकट दे दिया गया। एक भ्रष्ट नेता को टिकट दे दिया जो कि जेल काट कर आया हुआ है, हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। क्या कहें, बीजेपी का जो शीर्ष नेता है ना, अब ये बताइए, शीर्ष नेता को आते हैं, वो कहते हैं कि हुसैनाबाद को नाम चेंज करके जिला बना जाएगा। एक नेता आते हैं, वो बोलते हैं छतरपुर को जिला बना जाएगा। पहले वह नेता फैसला कर ले बीजेपी वाला कौन जगह का जिला बनाएंगे। उस कार्यकर्ता को तय करना होगा, यहाँ के जनता को तय करना होगा कि बीजेपी जो है ना, असली बीजेपी रहेगा। हम ये बोलना चाहते हैं कि जनता को भ्रम में मत रखे आला कमान। क्या कहेगा चाचा, क्या यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है? हम नहीं आए, क्या कहिएगा? आज नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, जिसका सरकार है उसी का सरकार बनेगा। अच्छा, हुसैनाबाद का नाम चेंज होना चाहिए कि नहीं? हुसैनाबाद का नाम चेंज होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक। क्या कहिएगा? यहाँ पे लोग बहुत सारे नाराजगी है, कहते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रही है भाजपा। ना देखिए, हिंदू मुस्लिम भाजपा करती नहीं है, लोग वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। भाजपा हिंदू मुस्लिम के अति नहीं है, अगर लोग मानसिकता पाल लिए हैं तो उसको क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने यहाँ पे भाषण देकर गए हैं, काफी लोगों में नाराजगी है। हुसैनाबाद का नाम भी चेंज होगा, जिला भी बनेगा, पहले नाम। मेरा कहने का मतलब है कि वो नेता है, केंद्रीय नेता है, वो अपनी मंच से जो भाषण दिए कि हुसैनाबाद जिला बनेगा तो हुसैनाबाद का नामकरण चेंज होगा, नामकरण चेंज किया तो नहीं, नामकरण तो चेंज नहीं किया है। क्या कहिएगा? आरजेडी के ऊपर कहा जाता है कि एमवाई समीकरण लेकर चलते हैं, जिस तरह से भाजपा कर रही है कि हुसैनाबाद का पहले नाम चेंज होगा, बाद में जिला बनेगा। तो बता लीजिए कि हुसैनाबाद के नाम में बदल देगा तो बताइए हुसैनाबाद फिर क्या रहेगा? आज जो राष्ट्रीय जनता दल जो है विकास के नाम पर करते हैं। आज कई साल से जो है झारखंड में एक भीमराज बैराज था जो अधूरा पड़ा था, वह संजय यादव को देन है कि बैराज बनाने का काम किए। 4 को डैम बनाने का काम किया, जो आज जो खेत में लहलहा रहा है। भाजपा है किसी तरह का कोई काम नहीं किया। बाबा, आप जब 13 तारीख को मतदान करने जाइएगा, किन मुद्दों को लेकर क्या मुद्दा रहेगा कि आप मतदान कीजिएगा? बस विकास का मुद्दा रहेगा। क्या कहिएगा? विकास का मुद्दा रहेगा। विकास हो लेना है, क्या हो लेना है, क्या हो लेना है? अरे वो कमलेश सिंह के अपने आदमी, कमलेश सिंह के। क्या कहिएगा चाचा? कि नहीं? हाँ, विकास हुआ है, क्या कहिएगा? हुआ है, विकास हुआ है। आप जो है जो कहवाना चाह रहे हैं, 5 बरस हमारे अभी जो लेकर के आए हुए हैं फूल छाप के भोर के सिंबल, 5 बरस सिंचाई मंत्री रहे, जबकि एक कियारी भी पटवन नहीं कर सके पूरे एरिया में। एक कियारी बोले, एगो कियारी होता है 25 बाई 20 का फुट होता है, और रोड कहते हैं कि 100 गो रोड बना दिए। आप बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं, आप तो घूमते हैं हर जगह। एगो रोड आप देख रहे हैं, लिंक रोड, आप ही से पूछ रहे हैं, आप एगो लिंक रोड दिखा दीजिए तो हम लोग सब उनको वोट दे देंगे। देखिए, उन्हें एक भी लिंक रोड बता दीजिए। कहते हैं कि बहुत सारे रोड बने। आप तो बहुत जगह घूमे हैं, आप ही से हम आपसे भी कुछ रहे हैं मंच पर, तो कहते हैं कि 100 गो रोड, लेकिन हैदर जपड़ा से मोहम्मदगंज के बीच में एक भी लिंक रोड बता दीजिए आप। अच्छा, हॉस्पिटल में कुछ काम हुआ है? स्वास्थ्य के क्षेत्र हॉस्पिटल में तो काम हुआ है, हॉस्पिटल बना है, लेकिन बढ़िया डॉक्टर नहीं है, बढ़िया उपचार नहीं होता है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल वगैरह, वही स्कूल का बिल्डिंग आता है अपना ठीक है कमाने के लिए, ठेकेदार लोग को देते हैं, ठेकेदार लोग कमाते हैं।
स्कूल में गुणवत्ता थोड़ा है, पढ़ाई थोड़ा होती है। आपके बाल बच्चे पढ़ते हैं सरकारी में? हाँ पढ़ते हैं। हाँ पढ़े, हमारे बाल बच्चा तो सब नाते, अब हमारे नाते पोता पढ़ रहे हैं प्राइवेट में, बाल बच्चा तो हमारे पढ़ लिख करके निकल गए सब। सरकारी में नहीं पढ़ते अभी कोई? सरकार अभी कोई सरकारी में नहीं पढ़ता है। नहीं पढ़ाते? नहीं पढ़ाते हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, सब इन लोग ऐसी करते हैं। एक वन नेशन वन ऐसी करता है। पढ़ाई एक तरह के सिलेबस एक तरह का होना चाहिए पूरे ऑल इंडिया में। इन लोग चर्चा का साफ का नाम है कि वन नेशन वन एजुकेशन, प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी स्कूलों में एक बुक चलना चाहिए। ऑल इंडिया में एक सिलेबस होना चाहिए। पढ़ाई के नाम पर पढ़ाई माफिया जो है सबको ऐसी करता है। आज इन साल ये सिलेबस, उस साल वो सिलेबस, ई स्कूल का वो सिलेबस, वो स्कूल का वो सिलेबस। नेता जितने हैं, अगर वो अपने बाल बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम लोग वो अपने सुधर जाएगा सरकारी स्कूल। लेकिन एक भी नेता के नाम आप पकड़िए जिनका सरकारी स्कूल में बाल बच्चा पढ़ता है। हमारे यहाँ हुसैनाबाद के लड़का लड़की जब मैट्रिक पास करके जाते हैं कॉलेज में नाम लिखाने तो उन लोग को एडमिशन नहीं होता है। पहले ही क्या कि विधायक जी अपना सीट बुक कर दिए हैं, विश्रामपुर गढ़वा डालते जाके नाम एडमिशन करवाना पड़ता है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा हो ही रहा है। गरीब का कोई आज तक नहीं देखा है। गरीब के बाल बच्चा जाते हैं एडमिशन करते तो सीट फुल हो गया। हुसैनाबाद में सब सीट फुल हो गया। हुसैनाबाद के हम लोग हाँ जनता, हम लोग जाएंगे विश्रामपुर नाम लिखाने, डालते नाम लिखाने जाएंगे। अरे क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इस बार मुद्दा रहेगा हमारा कि गठबंधन सरकार को समर्थन हम लोग हैं। अच्छा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इरफान अंसारी सीता सोरेन को लेकर एक विवादित टिप्पणी दिए हैं, सुने हैं? नहीं सुने सुने हैं ना? कहते रिजेक्टेड माल। रिजेक्ट मतलब निष्कासित होता है, लेकिन माल जो कह दिए ना वो गड़बड़ कह दिए। कह दिए ना? हाँ गलती है, पूरी गलती क्या है। इसका असर पड़ेगा चुनाव में? पूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए। सीता सोरेन को तो तुरंत झगड़ जाना चाहिए था, लेकिन वह चुनावी मैदान में है, इसलिए अपने को। अरे चुनाव आयोग के क्या कहेगा? प्रशासनिक जो डीजीपी है उनको क्या संदेश देना चाहिएगा हमारे माध्यम से? इस तरह की टिप्पणी की है। चुनाव निष्पक्ष सारे नेताओं के मुंह पर एक आचार संहिता के रूप में तालाबंदी लगाना चाहिए। अनपार्लियामेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल न करें, पॉलिटिकल शब्द बोलें, अच्छा रहेगा। क्या कार्रवाई होना चाहिए? चुनाव निश्चित किनको? इरफान अंसारी को। ऐसे कहा जा रहा है कि जिस तरह से वह टिप्पणी किए हैं उनको चुनाव से निष्कासित कर देना चाहिए। अब चुनाव आयोग अपनी विवेक से काम ले। क्या कहेगा? आपके पार्टी को तो खासा असर देखना पड़ेगा जिस तरह से इरफान अंसारी ने टिप्पणी किया है। आपको तो दिक्कत होगा। वो सब विरोधी लोग करते हैं जी, विरोधी लोग करते हैं। अरे हमारी सरकार जो है बिल्कुल निष्पक्ष रूप से। चुनाव के टाइम ही जिस तरह से पहले मैया सम्मान योजना में 1000 दिया जाता था, जैसे ही चुनाव नजदीक आया वैसे ही कहे कि 2500 मिलेगा। इसको कैसे देखते हैं? ये सब वोट के लिए राजनीतिक रचा गया है। कहे किसी को 2500 अगर देना ही था, सरकार बनना इनका 5 साल हो गया, पूर्व में ही पैसा काहे नहीं देते। आज जब भी चुनाव आ गया, सरकार है वोट लेने के लिए 1000 और 2500 का लोभन दिया जा रहा है। अच्छा, बीजेपी भी तो कह रही है गोगो दीदी योजना को लेकर हम 2100 देंगे। ठीक है, बीजेपी कह रही है हम सरकार में आएंगे तो हम देंगे, लेकिन ढिंढोरा पहले ही पीट लेंगे। पीटेंगे, काहे नहीं पीटेंगे? तो देख सकते हैं बीजेपी भी अपना पैसा देने से पहले ढिंढोरा पीट ले रही है कि हमने दे दिया। क्या कहिएगा? कोई भी सरकार जिस स्टेट में है पहले 5 साल तक कुछ नहीं देता है, सब इलेक्शन के टाइम में ढिंढोरा पीटता है कि हम इतना देंगे तो हम इतना देंगे। तो आप ही लोग ना दारू मुर्गा पर वोट दे देते हैं। तो जो वही मूर्ख है जनता की दारू मुर्गा और तत्काल ढिंढोरा पर वोट देता है। अस्थायी सोच से वोट देना चाहिए। अरे क्या सोच के इस बार मतदान कीजिएगा? क्या सोच के? अस्थायी सोच से अपना विवेक से सोचे कि कौन जो है सो जनता के हित में काम करने वाला है। जो जनता के क्या कहेगा चाचा? फिर से दीजिएगा दारू मुर्गा पे वोट पैसा लेके? ना भाई, है ना, एकदम निष्पक्ष है, एकदम पर बिकने वाला आदमी नहीं है। तो कैसा विधायक देखना चाहते हैं? लेकिन आएगा मतदान, लेकिन देंगे। क्या कहिएगा? क्या बोलिए। जिस तरह से चुनाव में लोग मुर्गा, मछली, दारू, पैसा, वो सब कुछ नहीं। विकास अगर विकास हुआ है तो आपका बगल में ये रोड है, आप आइए हटिए तो
ये कमलेश सिंह का रीजन में रोड बना हुआ है। बस ऐसे दिखाइए, ऐसे दिखाई देख रहे हैं। ये कमलेश सिंह के रीजन में रोड बना है। ये बताइए कि कहाँ तक सही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये विकास के नाम पे बहुत बुरा, आंख से देखिए इसको, ये विकास के नाम पर क्या हुआ है। ये कमलेश सिंह के रीजन में अभी रोड बना हुआ है और ज्यादा दिन नहीं हो रहा है। यहाँ से किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि विकास नहीं हुआ है, समझे ना। ये अगली बार कमलेश सिंह के रीजन में बन रहा था किला थी जिला जपला, और सब ठेकेदार लोग के बन गया अपना अपना किला, समझे ना। ये सब चीज अच्छा, को जो है, आपके नजर से मुद्दा क्या रहेगा, जनता की क्या मांग है? जनता अगर जो फैसला करेगी वो हम लोग के शिकार है। लेकिन रही बात काम के विषय में, तो काम के विषय में आप देख सकते हैं, आंख के सामने है, जो 10 गाड़ी बढ़िया से गाड़ी पार नहीं हो रही, भगाक से अगला चक्का उड़ जा रहा है। हम कौन विकास की बात करें? आप कुछ काम नहीं हुआ है। नहीं, देखिए आप आंख के सामने देखिए। आप क्या कहिएगा चाचा, क्या कहिएगा? बोलिए बोलिए, आज नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? बोलिए। विकास देखिए कुछ नहीं है, ठीक है, विकास नहीं है। मंत्री जी बोले जिला बनाने के लिए, जिला नहीं बना। तो जिला तो अब ऐसे ना बनेगा, हुसैनाबाद नाम चेंज होगा तब ना जिला बनेगा। जिला नहीं बनेगा। जिस समय मंत्री रहे उस समय विकास नहीं हुआ। हम लोग को मुख्य मांग था यहाँ हैदरनगर का सिंचाई का साधन, जो जल संसाधन मंत्री रहते हुए भी पानी नहीं दे पाए। क्या विकास? अफसोस है विकास आप लोग को। अफसोस है कि मंत्री, सिंचाई मंत्री भी रहे लेकिन तो अब क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। क्या कहिएगा? जो सिंचाई के बारे में बोल रहे हैं, कमलेश सिंह 2005 में जब मंत्री बने थे, 3.5 साल की सरकार थी। 3.5 साल की सरकार में उन्होंने 0 RD का अपने हिसाब से 3 बार सर्वे हुआ था। किसी कारणवश सरकार जब गिर गई, वो योजना फंस गई। उसके बाद विधायक हमारे शिवपूजन मेहता है, संजय यादव आए 2019 में जब विधायक संजय यादव और शिवपूजन मेहता है, तो लोग क्या है ना उस काम को चालू कराए। 2005 की जब बात आप कर रहे हैं, तो 2005 में जब कमलेश बाबू जब जीते हुए थे, एक मिनट, जब 2005 में कमलेश बाबू जीते हुए थे, तो उनकी संपत्ति आय के अनुसार जो ब्यौरा दिया जाता है 6,50,000 के समथिंग था। जब 4 साल उनका कार्यकाल हुआ, 3.5 साल जो भी कार्यकाल था, 5,84,00,000 हो गया। कैसे भैया? कौन विधायक का सैलरी है कि जो 5,84,00,000 हो जाएगा? 6 लाख सैलरी जब 2005 में था, और 2009 में उनका सीबीआई का रिपोर्ट देख लीजिएगा। मैं कोई लिखा व्हाट्सएप वाला ग्रुप वाला नहीं बोल रहा हूँ, फेसबुकिया व्हाट्सएपिया वाला नहीं, सीबीआई का जो विवरण दिया हुआ है मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि 2005 में 6,50,000 के समथिंग उनका आय के संपत्ति था, और 4 साल में वो 5,84,00,000 हो जाता है। अभी सीबीआई के पास मामला है, मामला है भैया। कैसे लूटा हुआ पैसा, लूट कर उन्होंने वैसा काम किया है, तो हम लोग लुटेरा सरकार नहीं चाहिए इस बार हुसैनाबाद। इस पृथ्वी पर जितने लोग जीवित हैं, पहली बार हुसैनाबाद की धरती पर सिंचाई मंत्री बने थे, और ये कहते हैं कि 0 RD में ऐसे हो गया तो वैसे हो गया तो वैसे हो गया, जबकि यहाँ से लेकर सेंट्रल तक बीजेपी की सरकार थी, झारखंड में भी, बिहार में भी और सेंट्रल में भी। तो अब हम लोग वैसे कैंडिडेट को बुलाएंगे कभी, जो यहाँ से जीत के जाए, सीधे प्रधानमंत्री बन जाए, तब ना यहाँ कुछ काम होगा पटवन का, तब ना जिला दूधू को बना। सिंचाई मंत्री से यहाँ काम अब नहीं होगा हम लोग को ऐसा कैंडिडेट कोई आपके समझ में आए तो दीजिए, या उसे कवाइए कि हम प्रधानमंत्री सीधे यहाँ से बन के जाएंगे तो आपका पटवन का काम करेंगे। क्या कहिएगा चाचा? अब यहाँ से प्रधानमंत्री बनना ये चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री तो बनने की बात, अब मंत्री तो बनने की बात ही नहीं है। चपला के अंदर में अभी 90 और 95 के चुनाव के बाद जब दशरथ कुमार सिंह जो विधायक थे, उन्होंने जो विकास से कार्य किया, आज अनुमंडल, आज मेला जो लग रहा है जपला में, वो किसका दिन है? दशरथ कुमार सिंह का दिन है, जो कि आज मेला लग रहा है जपला में, नहीं तो डालटेंगे जाना पड़ता था नॉमिनेशन में। ठीक है, समझ गए? इसके बाद 5 विधायक आए, 5 विधायक कहते थे कि फैक्ट्री दशरथ बंद कर दिए, तो दशरथ सिंह हारने के बाद चाबी लेते गए अपने पास। चाबिया तो आप लोग लेकर के खुलवा देना चाहिए था, चालू करवा देते। सबसे बड़ी बात है कि जपला में अब वैसा नेता चाहिए जो कि विकास कार्य करते हैं। आज एक डॉक्टर संजय कुमार कर्नल जो हैं आज नौकरी से रिजाइन मारने के बाद ये जनता को सेवा करने के लिए आए हुए हैं। इससे बढ़िया स्वच्छ रूप में कोई नेता नहीं है, इसलिए संजय कुमार
डॉक्टर संजय कुमार को जो है यहाँ पर बजेगा। लोगों में काफी नाराजगी है। वह कह रहे हैं कि हैदरनगर में जब वो सिंचाई मंत्री थे, सिंचाई को लेकर कुछ काम नहीं हुआ। अब लगता है कि हमको हुसैनाबाद से प्रधानमंत्री बनाना होगा, तब हुसैनाबाद का विकास होगा। देखिए, हम लोग अभी के विधायक हैं और सत्ता का 10%, 5% विरोध सब दिन हुआ है, होते रहेगा। डेवलपमेंट का अगर यहाँ के जनता बढ़िया से देखा होता तो जो अभी बयान दे रहा था, बयान वैसा नहीं देता। लेकिन यहाँ है उम्मीदवार का चयन, हाँ, तो सब उम्मीदवार के साथ है, कुछ न कुछ कार्य करता रहते हैं, अपनी अपनी तारीफ गा रहे हैं। न तो जो विकास कमलेश कुमार सिंह किया है वह विकास किसी से न होगा और न हो पाएगा। क्या कहेगा चाचा? कह रहे हैं कि जितना कमलेश सिंह विकास किया वो कोई नहीं कर पाया। सही बात है। जितना क्षेत्र में रोड बना है आप उठा के देखिए, टोटल ब्रांच रोड है, टोटल हैदरनगर देवी धाम हो चाहे कोई रोड जितना भी है सब उन्हीं का बनाया हुआ। तो सामने वाला रोड सब कर रहे हैं, सामने वाला ये सब विधायक का काम खराब है। ये नाली गली सब विधायक का काम है। आप बताइए, नाली गली विधायक का काम कि मुखिया और प्रमुख ही सब का काम? इतना गड्ढा है, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल पंसा वाला रोड में जाइएगा ना तो स्विमिंग पूल है। आज चुनाव आया तो शिलान्यास हो गया। काम लगा शिलान्यास में काम लगा हुआ। विकास देखना है तो अभी सरकारी हॉस्पिटल जाके देख लीजिए, बंद पड़ा है। सरकारी हॉस्पिटल अभी चल रही है। 3 बजे के बाद एक डॉक्टर नहीं मिलेगा। साला यहाँ किसी का इमरजेंसी केस हो गया ना तो मर जाएगा आदमी, समझे? रात में कोई कार्य नहीं होता है हॉस्पिटल में। क्या कहेगा? इलाज कराने कहाँ जाते हैं? बोलिए, इलाज कराने कहाँ जाते हैं आप लोग? झगड़ा उड़ाने हैदरनगर से कहाँ इलाज कराने जाते हैं आप लोग? यहाँ इलाज का व्यवस्था नहीं है। हम तो बनारस दिखा रहे हैं, बनारस दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं, हमने यहाँ पे दिखाया किस तरह से हैदरनगर की जनता क्या कहना चाहती है विधानसभा चुनाव को लेकर। हमने आपको दिखाया। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके जवाब दे। अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको और भी जगह मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।